आज का हमारा लेटर है पी। पी से शुरू होने वाले शब्दों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है PACIFIST, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी या अमन पसंद, जिसे लड़ाई पसंद न हो, जिसे शांति पसंद हो। एग्जाम्पल्स, मैंने अपने जीवन में ऐसा शांति प्रिय व्यक्ति कभी नहीं देखा है। मैंने कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन, ऐसा शांति प्रिय व्यक्ति, सच अ पैसिफिस्ट पर्सन, अपने जीवन में, इन माई लाइफ। दूसरा एग्जाम्पल, आप शांतिवादी नहीं हैं क्योंकि आप हमेशा युद्ध के पक्षधर रहे हैं। यू आर नॉट अ पैसिफिस्ट, आप शांतिवादी नहीं हैं क्योंकि बिकॉज आप हमेशा युद्ध के पक्षधर रहे हैं, यानी आपने फेवर किया है वॉर को। यू हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ वॉर। नेक्स्ट वर्ड PACIFY, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना या मनाना। जैसे कोई आपसे नाराज हो गया, अब आप उसे मनाते हैं, जिसे आप कन्विंस करना भी कहते हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं पैसिफाई। जब भी प्राची को कोई चिढ़ाता है तो वो तुरंत गुस्सा हो जाती है, उसकी दोस्त श्रेया उसे शांत करती है। जब भी प्राची को कोई चिढ़ाता है यानी उसका मजाक बनाता है, whenever someone makes fun of प्राची, तो वो तुरंत गुस्सा हो जाती है। She gets angry immediately, वो तुरंत गुस्सा हो जाती है। आप ऑलरेडी जानते हैं तो के लिए हम then का यूज यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पिछले क्लॉज में हमने जब के लिए when का यूज ऑलरेडी कर लिया है। whenever का ना हमने, तो when है ही उसमें, तो इसलिए then का यूज नहीं करेंगे। ये बात ऑलरेडी मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं। अब अगला क्लॉज क्या है, उसकी दोस्त श्रेया उसे शांत करती है, यानी उसे पैसिफाई करती है। हर फ्रेंड श्रेया पैसिफाइज हर। अगला एग्जांपल लेते हैं, उसने ग्राहकों को मनाने की काफी कोशिश की पर कोई नहीं माना। तो कस्टमर्स को जैसे हम मनाते हैं ना, तो पैसिफाई करते हैं। ही ट्राइड हार्ड टू पैसिफाई द कस्टमर्स बट नो वन अग्रीड। नेक्स्ट PALM, पाम। पाम का मतलब होता है हथेली या फिर ताड़ का पेड़। एक पेड़ भी होता है जिसे हिंदी में ताड़ का पेड़ कहते हैं, ताड़। लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं भी मालूम, कोई बात नहीं, पाम ट्री आप शायद जानते होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे ने सिक्कों को अपनी हथेली में कसकर पकड़ रखा था। बच्चे ने पकड़ रखा था, द चाइल्ड हैड हेल्ड, क्या पकड़ रखा था, सिक्कों को, कॉइन्स, कसकर, टाइटली, अपनी हथेली में, इन हिज पाम। अगला एग्जाम्पल, ताड़ एक लंबा सीधा पेड़ होता है जो आमतौर पर गर्म देशों में उगता है। पाम इज अ टॉल स्ट्रेट ट्री विच यूजुअली ग्रोज इन हॉट कंट्रीज। PAMPER, पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है लाड़ प्यार करना। घर के सबसे छोटे बच्चे को हर सदस्य से बहुत लाड़ प्यार मिलता है। द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द हाउस, सबसे छोटा बच्चा घर का, गेट्स मतलब पाता है या उसे मिलता है, क्या मिलता है उसको, अ लॉट ऑफ पैम्परिंग, बहुत ज्यादा पैम्परिंग यानी बहुत ज्यादा लाड प्यार, फ्रॉम एवरी मेंबर, हर सदस्य से। अगला एग्जाम्पल, बच्चे ज्यादा लाड प्यार से बिगड़ भी जाते हैं, इसलिए उन्हें गलत काम करने पर थोड़ी सी डांट भी लगाते रहना चाहिए। चिल्ड्रन गेट स्पॉइल्ड, बच्चे बिगड़ जाते हैं, व्हेन, जब, एक्सेसिवली पैम्पर्ड, जब उन्हें एक्सेसिवली यानी बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उन्हें पैम्पर किया जाता है। दैट्स वाई, इसलिए, दे शुड ऑल्सो बी स्कॉल्डेड, उन्हें डांटा भी जाना चाहिए, अ बिट, थोड़ा बहुत, व्हेन, जब, दे डू समथिंग रॉन्ग, वो कुछ गलत करते हैं। तो आपने देखा ना, पूरा सेंटेंस का सेंस तो बिल्कुल क्लियर है ना, जैसा हिंदी में हमने बोला है उसी तरह से इंग्लिश में भी उस बात को एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट वर्ड पेंडेमिक, PANDEMIC, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। एग्जाम्पल, WHO ने कोविड-19 के प्रकोप को आधिकारिक तौर पर एक महामारी घोषित कर दिया था। WHO had officially declared, WHO ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर कर दिया था, घोषित कर दिया था, किसे, द कोविड-19 आउटब्रेक, कोविड-19 के प्रकोप को क्या घोषित कर दिया था, एक महामारी, अ पेंडेमिक। कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व भर के स्कूल बंद हो गए। स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के स्कूल वर क्लोज्ड
क्लोज्ड हो गए बिकॉज ऑफ किस कारण से? द कोरोना वायरस पेंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, PANG, पैंग। पैंग का मतलब होता है पीड़ा, दुख। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ, शायद मैंने उसके साथ गलत किया। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ का मतलब मुझे एक गिल्ट की फीलिंग आई, एक गिल्ट का दुख हुआ मुझे। आई फेल्ट अ पैंग ऑफ गिल्ट। शायद मैंने उसके साथ गलत किया। आई थिंक, मुझे लगता है, शायद, आई डिड रॉन्ग टू हिम, मैंने उसके साथ गलत किया। यहां पर आई थिंक की जगह पे मे बी कह सकते हैं, परहैप्स कह सकते हैं, आई गेस कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माता पिता से दूर रहना अकेलेपन की पीड़ा पैदा करता है। बीइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स, बीइंग अवे मतलब दूर रहना, फ्रॉम पेरेंट्स माता पिता से, पैदा करता है मतलब प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस अ पैंग ऑफ लोनलीनेस। पैंग मतलब पीड़ा, किस चीज की? अकेलेपन की। लोनलीनेस मतलब अकेलापन। नेक्स्ट वर्ड पैनिक, PANIC। पैनिक का मतलब होता है दहशत या भगदड़। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने अक्सर यूज किया होगा। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में दहशत का माहौल था, दहशत का माहौल था। देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक पूरे देश में, इन द होल कंट्री, कोरोना वायरस की वजह से, ड्यू टू कोरोना वायरस। आग लगने से थिएटर में भगदड़ मच गई। द फायर कॉज्ड अ पैनिक। फायर जो हुआ, जो आग लगी, उसने क्या कॉज किया? उसकी वजह से क्या हुआ? एक पैनिक हो गया। कहां पर? थिएटर में, इन द थिएटर। नेक्स्ट वर्ड पैरागॉन, PARAGON। पैरागॉन का मतलब होता है नमूना या आदर्श, जिसे हम आइडियल कह सकते हैं, मॉडल कह सकते हैं एक तरह से। एग्जाम्पल देखिए तब समझेंगे आप। चंडीगढ़ जैसा शहर पूरे देश के सारे शहरों के लिए एक आदर्श है। इतना साफ, स्वच्छ और इतने कम प्रदूषण वाला शहर अद्भुत है। अ सिटी लाइक चंडीगढ़, चंडीगढ़ जैसा शहर इज अ पैरागॉन, एक आदर्श है फॉर ऑल द सिटीज ऑफ द कंट्री, देश की सभी सिटीज के लिए। अ सिटी, एक शहर, सो क्लीन, इतना क्लीन, एंड विथ सो लिटिल पोल्यूशन, बहुत कम प्रदूषण वाला। जहां पर बहुत कम पोल्यूशन है, इज अमेजिंग, अद्भुत है, शानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्रवण कुमार उन सभी बच्चों के लिए आदर्श हैं जो अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार इज अ पैरागॉन, श्रवण कुमार एक आदर्श हैं फॉर ऑल द किड्स, सभी बच्चों के लिए, हु वांट टू सर्व देयर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पैरामाउंट, PARAMOUNT। पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोपरि, यानी सबसे बड़ा, टॉप मोस्ट। एग्जाम्पल, सभी काम महत्वपूर्ण हैं लेकिन अविरत के लिए उसकी पढ़ाई सर्वोपरि है। ऑल वर्क इज इंपॉर्टेंट बट फॉर अविरत हिज स्टडीज आर पैरामाउंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वैसे तो केंद्र सरकार में बहुत सारे मंत्री हैं लेकिन सबसे प्रमुख तो प्रधानमंत्री ही हैं। सबसे प्रमुख मतलब सर्वोपरि, सबसे बड़े। Although there are many ministers in the central government, but the paramount is the prime minister. Next word parity, PARITY। parity मतलब समानता, जिसे हम इक्वालिटी भी कहते हैं। समाज में जाति, रंग और धर्म के आधार पर समानता कायम होनी चाहिए। Parity should be maintained in the society based on caste, color and religion. आज भी शहर और गांव की जिंदगी में कोई समानता नहीं है। सुविधाएं हो या फिर स्कूल और अस्पताल, हर क्षेत्र में गांव अभी भी पीछे ही है। इवन टुडे, आज भी, देयर इज नो पैरिटी, कोई समानता नहीं है बिटवीन सिटी एंड विलेज लाइफ, सिटी और विलेज की लाइफ के बीच में। बीट फैसिलिटीज, चाहे बात सुविधाओं की हो, और स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, और स्कूल और अस्पतालों की। विलेजेस आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, गांव अभी भी पीछे चल रहे हैं इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में। नेक्स्ट वर्ड पैशन, PASSION। पैशन का मतलब होता है जुनून या जोश। उसमें अंग्रेजी सीखने का बहुत जोश है पर धैर्य की कमी है। ही हैज अ ग्रेट पैशन, उसके अंदर बहुत जोश है, किस चीज के लिए? फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। बट, लेकिन, लैक्स पेशेंस, पर उसकी कमी क्या है? किस चीज में वो लैक करता है? पेशेंस में, धैर्य में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपका जुनून आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है।
योर पैशन मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड। आपका पैशन मोटिवेट करता है आपको किस चीज के लिए? टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट वर्ड पथेटिक, PATHETIC। पथेटिक का मतलब होता है दयनीय। मेरी जिंदगी दयनीय हो चुकी होती अगर आप मेरे साथ न होते। माई लाइफ वुड हैव बीन पथेटिक इफ यू हैडंट बीन विद मी। यहां पर वुड हैव के साथ में बीन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्यों लगी है और यहां पर हैड का यूज इफ वाले क्लॉज में क्यों हो रहा है, ये बात मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में बताई है। ये कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी परफॉर्मेंस निराशाजनक थी यानी दयनीय थी, बेकार थी। हिज परफॉर्मेंस वॉज पथेटिक। नेक्स्ट वर्ड पेशेंस। पेशेंस का मतलब हम सब जानते हैं सहनशीलता या धैर्य। अगर आप में धैर्य है तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं इफ यू हैव पेशेंस। सहनशीलता हमारे गुस्से को भी नियंत्रित कर सकती है यानी हमारे गुस्से को कंट्रोल कर सकती है। पेशेंस कैन कंट्रोल आवर एंगर एज वेल। पेशेंस हमारे एंगर को भी कंट्रोल कर सकता है। एज वेल का यूज आप भी के सेंस के लिए करते हैं, कंजंक्शंस की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड पेशेंट, PATIENT। पेशेंट के दो मतलब हैं, एक तो होता है रोगी जो कि हॉस्पिटल में आप पेशेंट जिसे कहते हैं, और एक है सहनशील जो कि पेशेंट से ही, देखिए उसी से रिलेटेड वर्ड है। सहनशील व्यक्ति को हम पेशेंट कह देते हैं। डॉक्टर ने मरीज की कोरोना जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट फॉर कोरोना। जांच करना मतलब एग्जामिन करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एग्जामिन की सेकंड फॉर्म एग्जामिन्ड का यूज किया गया। अमन हमेशा शांत और सहनशील रहता है। अमन ऑलवेज रिमेन्स काम एंड पेशेंट। नेक्स्ट वर्ड PATRON, पेट्रन। पेट्रन का मतलब होता है पालक, संरक्षक या सहायक। नेल्सन मंडेला जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद खत्म किया वो शांति के संरक्षक थे। संरक्षक को क्या कहते हैं? पेट्रन। शांति को क्या कहते हैं? पीस। रंग भेद को क्या कहते हैं? अपाटाइट। तो जब तक आपको किसी भी वर्ड को इंग्लिश में बोलना नहीं आएगा सेंटेंस बनाने में मुश्किल होगी। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? नेल्सन मंडेला हु एंडेड द कलर एपेटाइट इन अफ्रीका वाज अ पेट्रन ऑफ पीस। अगला एग्जांपल लेते हैं। वो भारतीय सभ्यता और देश में आत्मनिर्भरता के संरक्षक हैं। ही इज द पेट्रन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता को इंडियन सिविलाइजेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस इन द नेशन। नेक्स्ट वर्ड पॉसिटी, PAUCITY। पॉसिटी का मतलब होता है कमी या अभाव। इस हत्याकांड में सबूतों की कमी के कारण पीड़ित को न्याय मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिस मर्डर केस, इस हत्याकांड में ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ पीसेस ऑफ एविडेंस, एविडेंस की कमी के कारण, सबूतों की कमी के कारण द विक्टिम इज फेसिंग हार्डशिप्स टू गेट जस्टिस। विक्टिम यानी पीड़ित फेस कर रहा है हार्डशिप्स, दिक्कतें, टू गेट जस्टिस, न्याय मिलने के लिए। पेड़ों और जंगलों की कटाई के कारण जानवरों के रहने की जगह कम हो गई है, इसके कारण वे शहरों में घुस जाते हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स, पेड़ों और जंगलों की कटाई के कारण देयर इज अ पॉसिटी ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स। पॉसिटी मतलब कमी है किस चीज की? हैबिटेट की, जहां पर एनिमल्स रहते हैं, उस वातावरण की, उस माहौल की। ड्यू टू विच दे एंटर द सिटीज, जिसके कारण वो एंटर कर जाते हैं शहरों में। नेक्स्ट वर्ड PECULIAR, पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है अनोखा या अनूठा, जिसे हम यूनिक कह सकते हैं। भारत में एक आदमी के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। उसके शरीर से बिजली जा सकती है और उसे झटका भी नहीं लगता। देयर इज अ पिक्यूलियर रिकॉर्ड बाय अ पर्सन इन इंडिया। इंडिया में एक व्यक्ति का ऐसा रिकॉर्ड है। क्या? द करंट पासेस थ्रू हिज बॉडी। करंट उसकी बॉडी से पास होता है, बॉडी के थ्रू पास होता है। एंड और ही डजंट इवन गेट, उसे क्या नहीं मिलता? शॉक तक नहीं लगता, उसे झटका तक नहीं लगता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा देखा गया है कि महान लोगों में समस्याओं को सुलझाने की एक अनोखी प्रतिभा होती है। एक पिक्यूलियर टैलेंट होता है जो महान लोग होते हैं किस चीज में? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ऐसा देखा गया है, इट हैज बीन सीन कि दैट ग्रेट पीपल हैव अ पिक्यूलियर टैलेंट। महान लोगों के अंदर एक अनोखा टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट पील ऑफ, ये तो हम सब जानते हैं, छिलका उतारना। सीता आलू छील रही है,
सीता इज पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। उसने संतरा छील दिया, ही पील्ड ऑफ द ऑरेंज। नेक्स्ट, पीनलाइज, PENALIZE, पीनलाइज, दंड देना, सजा देना। बच्चों को मारना पीटना ठीक नहीं है, लेकिन अगर उनको गलतियां करने पर सजा नहीं देंगे तो वो अपनी गलतियों से कोई सीख नहीं लेंगे और आगे भी उन गलतियों को दोहराएंगे। फिजिकल पनिशमेंट टू किड्स इज नॉट गुड। बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट करना ठीक नहीं है, बट लेकिन इफ दे आर नॉट पीनलाइज्ड फॉर देयर मिस्टेक्स, अगर उनको पीनलाइज नहीं किया जाता है उनकी मिस्टेक के लिए, दंड नहीं दिया जाता है उनकी गलतियों के लिए, देन तो दे विल नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे एंड वुड रिपीट देम, और रिपीट करेंगे उनको, यानी दोहराएंगे उनको। दीपक कल बिना हेलमेट के ही अपनी बाइक लेकर निकल गया था। जब पुलिस ने पकड़ा तो उसे दंड मिला, यानी उस पर फाइन लगाया, उसको पेनल्टी लगी, उस पर पिनलाइज किया उसको। दीपक हैड गॉन आउट ऑन हिज बाइक yesterday without a helmet. When the police caught him, he was penalized. Next, pent up, PENT, pent up, UP. Pent up का मतलब होता है मन में दबा हुआ। वो मेरे मन में दबी हुई भावनाओं को कभी समझ नहीं सका। He could never understand. वो कभी समझ नहीं सका my pent up emotions. मेरे दबी हुई इमोशंस को, भावनाओं को। मेरे मन में एक दबी हुई इच्छा है कि मैं अपने माता पिता को दुनिया की सैर कराऊं। आई हैव ए पेंट अप डिजायर। मेरे अंदर एक डिजायर है, दबा हुआ, छिपा हुआ, टू मेक माई पेरेंट्स विजिट द वर्ल्ड, अपने मम्मी पापा को दुनिया घुमाने का। नेक्स्ट वर्ड, पेनल्टीमेट, PENULTIMATE। पेनल्टीमेट का मतलब होता है आखिर से ठीक पहले। एग्जाम्पल से समझिए, इंग्लिश वर्णमाला में Y आखिर से ठीक पहले आने वाला अक्षर है। बात सही है ना? सबसे लास्ट में Z आता है, उससे पहले क्या आता है? Y आता है। तो जो लास्ट में आता है उससे ठीक पहले Y आता है। Y इज द पेनल्टीमेट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। हफ्ते के 7 दिनों में आखिर से ठीक पहले आने वाला दिन शनिवार है, क्योंकि लास्ट में कौन आता है? रविवार आता है, तो उससे जस्ट पहले शनिवार है। इस तरह से आप समझे, सैटरडे इज द पेनल्टीमेट डे ऑफ द वीक। नेक्स्ट वर्ड, PERISH, पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना। केवल हमारा शरीर खत्म होता है, आत्मा अमर है। ओनली आवर बॉडी पेरिशेस, द सोल इज इमोर्टल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाएगा, कुछ भी अमर नहीं है। एवरीथिंग विल पेरिश विद टाइम, नथिंग इज इमोर्टल। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.spokenenglish.guru। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।